नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। हर दिन इतिहास के पन्नों पे कुछ ऐसी घटनाएं घटती है जो कि एक अमिट छाप छोड़ जाती है, कभी न मिटने वाली छाप छोड़ जाती हैं। और उसी पर आधारित है हमारा ये पूरा कार्यक्रम, जिसका नाम है एक किस्सा दिन का हिस्सा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले किस्से से, जो कि जुड़ा हुआ है स्वास्थ्य क्षेत्र से। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज एक बड़ी पहल की गई थी। ये पहल संयुक्त राष्ट्र महासभा की ओर से की गई थी। तो क्या है ये पहल, चलिए एक नजर डालते हैं इस पर। आइए जानते हैं आज क्या है खास। 12 दिसंबर का ऐतिहासिक आकलन, खंगालते हैं इतिहास के पन्ने। आज यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे है, जो हर साल आज ही के दिन 12 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 12 दिसंबर साल 2012 को सबसे पहले इसे मनाने की शुरुआत की थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुताबिक इस साल की थीम स्वास्थ्य की बात आने पर किसी को पीछे न छोड़े, सभी के लिए स्वास्थ्य प्रणालियों में निवेश करे। दुनिया भर में महामारी के बीच सभी की रक्षा करने का आह्वान इस साल किया गया। पिछले 2 सालों में कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया में संकट बनकर टूटी। इस समय कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन हाहाकार मचाता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि इसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कहा जाता है। इसे मनाए जाने का मकसद सारे विश्व में कहीं भी हर व्यक्ति को सस्ती, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए सभी देशों में मजबूत और लचीले स्वास्थ्य प्रणाली को स्थापित करना और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। आपको बता दें कि सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश साल 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों के हिस्से के रूप में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को प्राप्त करने की कोशिश करने में सहमत हुए हैं। आइए जानते हैं आज क्या है खास। शुरुआत आज ही के 12 दिसंबर का इतिहास। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं को सभी तक पहुंचाना है। तो चलिए बढ़ते हैं अब हमारे अगले किस्से की तरफ। हमारा अगला किस्सा जुड़ा हुआ है एनसीपी प्रमुख शरद यादव से। आज का दिन उनके लिए बेहद ही खास है। क्यों खास है और इसको लेकर देश के प्रधानमंत्री और तमाम दिग्गज नेताओं ने क्या ट्वीट किया है, चलिए आपको दिखाते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख और पद्म विभूषण शरद पवार का आज 81वां जन्मदिन है। देश के प्रधानमंत्री सहित तमाम दिग्गज नेताओं ने उन्हें ट्वीट कर बधाई दी है। 12 दिसंबर साल 1940 को महाराष्ट्र के बारामती में शरद पवार का जन्म हुआ था। शरद पवार मात्र 27 साल की उम्र में विधायक बने थे। वो बारामती से चुने गए थे। शरद पवार महाराष्ट्र के अब तक के सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं। वो मात्र 38 साल की उम्र में सीएम बन गए थे। शरद पवार पहली बार 38 साल की उम्र में 18 जुलाई साल 1978 को सीएम बने थे। इस पद पर वो 17 फरवरी साल 1980 तक बरकरार रहे। उसके बाद साल 1988 से 1991 और साल 1993 से 1995 तक सीएम रहे। साल 1999 में सोनिया गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने से उन्हें बेहद नाराजगी महसूस हुई। शरद पवार ने पीए संगमा और तारिक अनवर के साथ मिलकर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की नींव रखी। हालांकि बाद में 15 साल तक कांग्रेस और एनसीपी की सरकार ही महाराष्ट्र में रही और अभी भी शिवसेना और कांग्रेस के साथ एनसीपी भी सरकार में है। फिलहाल शरद पवार राज्यसभा के सदस्य हैं, राजनेता, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के संस्थापक और अध्यक्ष, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और एक वरिष्ठ भारतीय राजनेता हैं। वो 3 अलग अलग समय पर महाराष्ट्र के राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। उनका व्यक्तित्व एक प्रभावशाली है, जिन्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं। केंद्र सरकार में भी वो रक्षा और कृषि मंत्री रह चुके हैं। शरद पवार एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपनी पहचान राजनीति में खुद के दम पर बनाई। आज एनसीपी के प्रमुख शरद यादव अपना 81वां जन्मदिन मना रहे हैं। आज ही के दिन साल 1940 को उनका जन्म हुआ था। उनको उनके जन्मदिन के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री सहित तमाम दिग्गज नेताओं ने ट्वीट के जरिए बधाइयाँ दी।
चलिए बढ़ते हैं अब हमारे अगले किस्से की तरफ। हमारा अगला किस्सा जुड़ा है भारत के इतिहास से। जी हाँ, भारत के इतिहास से। आज का दिन दिल्ली के लिए बेहद ही खास है। आज ही के दिन साल 1911 में एक बड़ी घोषणा हुई थी। क्या थी वो बड़ी घोषणा? और राजा रानी, जी हाँ, ब्रिटेन के राजा रानी जॉर्ज पंचम और मैरी की इसमें क्या भूमिका रही? चलिए एक नज़र डालते हैं इस पर। आज का दिन भारत के लिए बेहद ही ऐतिहासिक है। हमें भारत की जनता को ये बताते हुए खुशी हो रही है कि सरकार और उसके मंत्रियों की सलाह पर देश को बेहतर ढंग से प्रशासित करने के लिए ब्रिटेन की सरकार भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करती है। ये शब्द हमारे नहीं बल्कि ब्रिटेन के किंग जॉर्ज पंचम, जो कि उन्होंने 12 दिसंबर साल 1911 की सुबह को 80,000 से ज़्यादा भीड़ के सामने कहे थे। किंग जॉर्ज पंचम ब्रिटेन के पहले राजा थे जो भारत आए थे। उनके साथ उनकी पत्नी क्वीन मैरी भी आई थी। किंग जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी क्वीन मैरी के लिए दिल्ली में राजा, रजवाड़े और राजघराने शामिल हुए। दरबार लगने से एक दिन पहले पूरी दिल्ली जगमगा उठी। कोई विरोध न हो इसके लिए गिरफ्तारियां भी हो रही थी। उस दिन छुट्टी की भी घोषणा की गई थी। हर तरफ पुलिस की नाकाबंदी लगाई गई थी। दरबार में जब किंग जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को राजधानी घोषित किया तो उस दिन सभी के घरों को खूब सजाया गया, मानो जैसे दिवाली हो। इस दिन को खास बनाने के लिए बिजली का भी खास इंतजाम किया गया। अंग्रेज दिल्ली पर अपनी छाप छोड़ना चाहते थे तो ऐसा उन्होंने इसीलिए किया। अंग्रेजों ने यहाँ वायसराय हाउस और नेशनल वॉर मेमोरियल जैसी तमाम इमारतें बनाई, जिन्हें आज हम राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट के नाम से जानते हैं। दिल्ली को डिजाइन करने का जिम्मा ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडवर्ड लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर को मिला। इनको 4 साल में पूरी दिल्ली को डिजाइन करना था, लेकिन इसमें समय लग गया 20 साल। 13 फरवरी साल 1931 को दिल्ली राजधानी के रूप में इसका उद्घाटन किया गया। दिल्ली को राजधानी बनाने के पीछे की वजह खास थी। दरअसल हुआ ये था कि साल 1905 में जब बंगाल का बंटवारा हुआ तो इससे अंग्रेजों के खिलाफ देश में विद्रोह छिड़ गया। उस समय कलकत्ता ही भारत की राजधानी हुआ करती थी, लेकिन बंटवारे की वजह से पैदा हुए विद्रोह को शांत करने के लिए इस वजह से अंग्रेजों ने राजधानी दिल्ली को बना दिया। दिल्ली के बारे में उस समय कहा जाता था कि कोई भी इस पर ज्यादा समय तक राज नहीं कर सकता। ऐसा हुआ भी। दिल्ली को राजधानी घोषित करने के 36 साल के भीतर ही अंग्रेजों ने भारत को छोड़ दिया और 15 अगस्त साल 1947 को भारत आज़ाद हो गया। आज़ादी के बाद दिल्ली को राजधानी घोषित कर दिया गया। आज ही के दिन साल 1911 में जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी ने एक घोषणा की थी। ये घोषणा थी भारत की राजधानी की, जिसे आज ही के दिन दिल्ली घोषित किया गया था। इस दौरान 80,000 से भी ज़्यादा लोग इसमें सम्मिलित हुए थे। वक्त हो चला है अब आपसे विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे किसी नए किस्से के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एक किस्सा दिन का हिस्सा। शुक्रिया।